कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने खोला प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा। कहा, प्रदेश प्रभारी को अपने पद पर रहने का नहीं अधिकार, हार के बाद भी अपने पद पर क्यों बरकरार हैं प्रदेश प्रभारी। गुप्त काशी से लेकर गौरीकुंड तक होगा सर्वे। संवेदनशील इलाकों से हटाए जाएंगे होटल और ढाबे। चौथे दिन भी गौरीकुंड में लापता लोगों की तलाश जारी। प्रदेश में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए किया अलर्ट जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। हल्द्वानी में बरसाती नाले में फंसी कार, लोगों को निकाला गया सुरक्षित। सूखी नदी में फंसी 2 छात्राओं को किया रेस्क्यू। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। लक्सर क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का खामियाजा किसान, मजदूर और व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है, जो कि आर्थिक मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि लक्सर में कई व्यापारी एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की और इस दौरान व्यापारियों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। व्यापारी नेता मोहित वर्मा ने ज्ञापन देकर पत्र सौंपते हुए कहा कि व्यापारियों को कम से कम 50,000 का आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके। 2 महीने के बिल के लिए कहा ही था, हमने 6 महीने के बिल के लिए बोला है। अभी हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, एक प्रतिनिधि मंडल व्यापार मंडल का मिलेगा और आज हमने जो मांग की है वो ये की है कि कम से कम 50,000 रुपए प्रत्येक दुकानदार को मिलने चाहिए, जिससे कि उसकी कहीं ना कहीं सहयोग राशि उसको मिल जाए। लक्सर में शिव चौक से लेकर बालावाली तिराहे तक भारतीय किसान यूनियन संगठन ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान किसानों ने बाढ़ प्रभावित किसानों और क्षेत्रवासियों के लिए कृषि ऋण समेत बिजली बिल माफी और 10,000 रुपए प्रति बीघा लागत मूल्य के मुआवजे की मांग की है। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद सांसद ने राहत राशि दिए जाने का आश्वासन दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु की रैली है, वो जो हमारे क्षेत्र में आपदा आई है, भयंकर बाढ़ आई है, उससे किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उसी को लेकर सरकार से जो हमारी मांग है उसको माननीय सांसद जी के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाएंगे और आशा करते हैं कि हमारी जो मांग है उनमें मुख्य है, सबसे पहले नंबर पर तो है हमारी जो बिजली है, घरेलू है चाहे ट्यूबवेल की है, वो माफ होनी चाहिए 1 साल के लिए। दूसरी हमारी मुख्य मांग है, जो हमारी फसल बर्बाद हुई है उसका हमको केवल लागत मूल्य जो होता है, हमको कोई मुनाफा नहीं चाहिए, सरकार से केवल लागत मूल्य 10,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से किसानों की आवाज उठाई जा रही है कि बाढ़ग्रस्त किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है और त्रस्त है। उसके पशु के लिए भी कुछ नहीं बचा तो उसके लिए क्या बचा होगा। यही सब पीड़ाएं आज हम माननीय सांसद जी के सामने उठाने वाले हैं, किसान की आवाज को बुलंद करने वाले हैं। पुष्कर धामी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने बहुत संवेदनशील तरीके से इस पूरे क्षेत्र को आपदा घोषित किया और न केवल घोषित किया बल्कि चारे की जो समस्या थी, जो किसानों की समस्या थी, जो तटबंध टूटे थे, जो सड़कें टूटी फूटी खत्म हो गई थी, उसके लिए धनराशि आवंटित दी और 35 करोड़ से भी अधिक इस जिला अधिकारी हरिद्वार के निवर्तन पर रखा। किसानों की फसल खत्म हो गई, उन किसानों की मदद करो। और अभी भारत सरकार से भी एक सर्वेक्षण दल आ रहा है, वो पूरा सर्वे करेगा। मुझे भरोसा है कि वो सर्वेक्षण दल भी जब अपनी रिपोर्ट देगा केंद्र की सरकार को, तो वहां से भी हमको मदद मिलेगी। लोहाघाट क्षेत्र में आवारा छोड़े गए गोवंश अब लोगों के वाहन चालकों के लिए खतरा बन चुके हैं। आवारा गोवंश के झुंड जगह जगह सड़कों पर अपना डेरा बना रहे हैं, जिस कारण वाहन दुर्घटनाओं का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लोहाघाट के कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने कहा कि पिछले हफ्ते आवारा सांड के हमले से एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये पशु फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से गोवंश को
गौ सदन में छोड़ने और आवारा पशु छोड़ने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसपी चंपावत देवेंद्र पींचा ने कहा, गोवंश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस जल्द आवारा गौवंशों के गले में रेडियम बेल्ट बांधेगी, ताकि रात में वाहन चालकों को गौवंश की मौजूदगी दूर से ही नजर आए, जिस कारण दुर्घटनाओं का खतरा कम हो सके। और में गौवंश की बहुत बड़ी ये जो आवारा गायों की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पर भी देखें रात दिन गायों की समस्या रात में इतना ग्रस्त है। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में तमाम दुर्घटनाओं का इसमें खतरा हो चुका है और तमाम लोगों को गायों के द्वारा उन्हें मारा भी गया है। सरकार ने इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। लोहार के अंदर जो भी अपनी खेती बाड़ी करना चाहते हैं, जो खेत लेते हैं, उनमें सब्जी पैदा करके अपनी आजीविका या अपने खर्चे के लिए आदमी कमाते हैं, लेकिन आज गायों के द्वारा उन्हें पूरा कोई देख रेख नहीं है, पूरे सब्जियां उजाड़ दी जा रही हैं। और हमारा सरकार से और स्थानीय प्रशासन से ये निवेदन है कि इनकी व्यवस्था की जाए। जोशीमठ का राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर अध्यापकों की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते विद्यालय में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कॉलेज से अंग्रेजी और संस्कृत के प्रवक्ता का ट्रांसफर हो चुका है। साथ ही भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में पद रिक्त पड़े हैं। अध्यापक अभिभावक संघ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की, बावजूद इसके शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। में अध्यापक रिक्त रह चुके हैं और हाल ही में मतलब अभी 2-3 हफ्ते हो रहे हैं कि 5 अभिभावक यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। तो इतने टीचर अभी फिलहाल इस विद्यालय में नहीं है और हमारे बच्चों का बहुत ही पठन पाठन में बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। पठन पाठन बच्चों का मैं शिक्षा विभाग से चाहूंगी कि जल्द से जल्द हमारे विद्यालय में अभिभावकों को नियुक्त किया जाए। 1 हफ्ते में हमें कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पे यात्रा को रोकने के लिए बाध्य होंगे और उसके जिम्मेदार खुद सरकार होगी, शिक्षा विभाग होगा। रुड़की के खाताखेड़ी गांव में श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में 550 से ज्यादा मरीजों ने इलाज कराया और 25 मरीजों ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। तो रुड़की से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। 550 से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे। खाताखेड़ी गांव में शिविर लगा, मरीजों ने अपना इलाज करवाया। श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में कैंप लगाया गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हमने इसकी चर्चा महंत इंद्रेश के स्टाफ से की और अपने बड़े भाई सुमित प्रजापति जी से। उन्होंने एक कैंप का अवसर प्रदान किया मुझे, तो मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। इसमें हज़ारों लोगों के मेडिसिन लेकर आए थे मैं, जिसमें 575 रजिस्ट्रेशन हुए। 25 रजिस्ट्रेशन ऐसे हुए जिनके लेंस गिरेंगे, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया आया और 9 पेशेंट हमारे बीच में कैंसर के भी आए हैं। यहाँ शुगर की भी जांच हुई, ब्लड की भी जांच हुई। जो भी जांच लिखी भी गई उसमें वो महंत इंद्रेश में फ्री कॉस्ट उसकी इलाज होगा और उसकी जांच होगा, उसका जो ऑपरेशन होगा वो फ्री कॉस्ट होगा। हमारे साथी लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इस तरीके का कैंप इन्होंने पहले भी लगवाया था और आज फिर इन्होंने निःशुल्क आई फ्लू को देखते हुए, जो इस समय क्षेत्र में पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है, उसे देखते हुए आज आई फ्लू खासतौर से आँखों के विषय में डॉक्टरों को बुलवाया था और शुगर के, कैंसर के भी 9 पेशेंट यहाँ पर आए हैं और लगभग 1000 के आसपास सारे पेशेंट यहाँ पहुँचे और बहुत अच्छा कार्यक्रम इनके द्वारा रहा। निःशुल्क सेवा का जो शिविर लगा था, काफ़ी लोगों को इससे राहत मिली है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां भूस्खलन के बाद बनी टनल रखरखाव के अभाव में बुरी हालत में है। टनल के अंदर जगह जगह बरसात के पानी का रिसाव हो रहा है। पैदल चलने वाले फुटपाथ पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों को गाड़ियों के बीच में ही चलना पड़ता है और ऐसे में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यही नहीं, इस टनल से हजारों स्कूली छात्र छात्राएं भी गुजरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं निकला है।
निवेदन करेंगे कि वहाँ मतलब वहाँ से जो रास्ता है वो ऐसा नहीं है कि एक ज्ञान वालों का है कि कहीं का मेरा मेन रास्ता है, वो पूरे जो है गंगोत्री विधानसभा का पूरा रास्ता वही है मेन रास्ता। और उस टनल की ऐसी जर्जर हालत हो रखी है कि उसमें जो पैदल फुटपाथ है उसमें जाने लायक नहीं बिल्कुल भी। और वहाँ अंधेरा 24 घंटे वहाँ अंधेरा रहता है उस टनल में जो है। अगर शीघ्र वहाँ काम ना होता है तो हम लोग जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, तामाखानी टनल जो है वैसे देखा जाए तो उत्तरकाशी के लिए वरदान है। ये सुरंग जिस तरह से बनी थी, वर्णावत के कार्यकाल में सुरंग बनी थी और इस सुरंग में जितना बजट दिया गया था उस हिसाब से वो सुरंग बनी थी। लेकिन उसके बाद अब जो सिंचाई विभाग या अन्य विभागों द्वारा जो उसका मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता इतनी निहायती घटिया है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद वो टनल आज चलने लायक नहीं है। और साइड में जो फुटपाथ बने हुए हैं उनमें कभी सफाई नहीं होती, उनके लोगों को चलने लायक नहीं है। वो जान हथेली में लेके जा रहे हैं कि जिस तरह से उस सुरंग की हालत है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। और अभी 27 लाख रुपए में जो काम हुआ है उसको सब लोग देख रहे हैं। निहायती घटिया काम हुआ है। किच्छा में कलयुगी भाई ने प्रॉपर्टी के चलते अपने छोटे भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद ट्रक चालक भाई ने युवक के शव को NH 74 पर फ्लाईओवर किनारे पर डाल दिया और मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। पूरा मामला उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र का है। 5 दिन पहले पुलभट्टा पुलिस को फ्लाईओवर से एक अज्ञात युवक का नग्न अवस्था में लहूलुहान शव बरामद हुआ था। पुलिस ने युवक की शिनाख्त कराने का काफी प्रयास किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस टीम ने करीब 100 सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद ट्रक की पहचान की। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र में 1/8/2023 की देर रात्रि को एक शव मिला था पुल के नीचे। लगभग 40-45 साल का, 35 से 40 साल की उम्र का लग रहा था। तो गला रेत कर उस शव को फेंका गया था। 4 दिन लगातार इसका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पाया, इसलिए हमने लगातार इस केस को नहीं छोड़ा और हमने विभिन्न टीमें बनाई। टीमें द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए 100 से भी अधिक कैमरा देखते हुए CDR, डंप डेटा, बहुत सारे चीजों के आधार पर मात्र एक सिंगल स्मॉल क्लू मिलता है कि एक ट्रक जो है काफी देर तक रुका रहता है संदिग्ध हालत में और आगे बढ़ता है। तो कहानी ये निकल के आता है कि इसके भाई ने ही छोटा भाई को प्रॉपर्टी और पैसे के चक्कर में गला रेत कर हत्या कर दिया है। 5 दिन पूर्व पुलभट्टा थाना अंतर्गत फ्लाईओवर पर मिले अज्ञात युवक के शव का पुलभट्टा थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलभट्टा थाना परिसर में SSP मंजूनाथ TC ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रॉपर्टी के लिए उसके सगे भाई ने ही अपने भाई की गला रेत कर हत्या कर दी थी और ट्रक में हत्या करने के बाद अपने सगे भाई के शव को पुलभट्टा फ्लाईओवर पर फेंक कर देर रात्रि फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास शुरू कर दिए। लगभग 100 CCTV कैमरे की जांच के बाद पुलिस ने हत्या आरोपी गुरदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मृतक मूल रूप से नवाबगंज बरेली का रहने वाला था और उसके भाई गुरदेव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गुरदेव सिंह को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ IND 24 न्यूज राजू सहगल। रुड़की में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसका निरीक्षण करने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया, इकबालपुर के इंडस्ट्रियल एरिया समेत बसावा पुराना इंडस्ट्रियल एरिया में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया, जहां पानी की निकासी न होने के कारण स्थिति बदहाल है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि यदि नालों की सफाई कर दी जाए तो जल निकासी जल्दी सही हो जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने CTO जिला अधिकारी बात कर ली है और जल्द ही पानी की निकासी का काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी आए थे, उनके साथ में ममता राकेश जी विधायक भगवानपुर और विधायक झबरेड़ा श्रीवेंद्र जाती जी भी आए थे। वो बाढ़ निरीक्षण कर रहे थे। किसानों की फसलें खराब हुई, लोग बहुत परेशान हैं, मकानों में पानी घुस गया और बच्चे उससे बीमार हो रहे हैं और वो मतलब एक तरह से लोगों की सारी समस्याएं सुन रहे हैं और लिख रहे हैं।
किसके सामने क्या घटना हो रही है। भगवानपुर के बीच के गांव हैं, इसमें दोनों इंडस्ट्रियल एरिया, बल्कि 3, इधर भगवानपुर का कुछ हिस्सा जो कुहाना से लगा हुआ है, और इधर देवभूमि वाला, फिर ये रुड़की का जो पुराना वाला इंडस्ट्रियल एरिया है वो सब, और इधर हाईवे के कारण सारे निकासी के रास्ते बंद होने से पानी जमा पड़ा है। और कुछ जगह स्थितियां ये हैं कि यदि नाले साफ कर दिए जाएं तो पानी की निकासी हो जाएगी। तो हमने इसके विषय में सीडीओ से भी बात की है, जॉइंट मजिस्ट्रेट से, एसडीएम से बातचीत हुई है, विधायकगण की भी उनसे बातचीत हुई है और लोगों की भी बातचीत हुई है। तो हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर ये कुछ कार्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मसूरी से है, जहां पर पिक्चर पैलेस स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में मसूरी को तहसील का दर्जा दिए जाने के उपलक्ष्य में शहर के कई सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और होटल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ ही टैक्सी एसोसिएशन ने स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को शाल और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनके प्रयासों की सराहना की गई। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त कर कहा, मसूरी शहरवासियों की लंबे समय से मांग थी कि मसूरी को तहसील का दर्जा दिया जाए। आभार व्यक्त करता हूं कि मसूरी जनता को जो तोहफा 3 तारीख को आपने कैबिनेट में दिया है, बहुत लंबी समय से यहाँ के लोगों की मांग थी कि मसूरी को तहसील का दर्जा मिले, क्योंकि यहाँ के लोगों को जरा छोटे छोटे से काम के लिए देहरादून जाना पड़ता था। और आज 16 पटवारी क्षेत्र, मसूरी शहर व कैंट, इसको मिलाकर ये तहसील बनाई गई है। एसडीएम परमानेंट यहाँ पर बैठेगा, एसडीएम को जॉइंट मजिस्ट्रेट का भी दर्जा दिया गया है, एमडीडीए का। और छोटी छोटी बातों के लिए, क्लेम के लिए हम लोगों को देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। मैं दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। लक्सर और खानपुर के 4 बार विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बाणगंगा और सोलानी नदी पर बांध बनवाया था। इनके अलावा भोगपुर से बालावली तक 22 किलोमीटर और गंगा नदी पर 18 किलोमीटर का बांध का भी निर्माण कराया जा चुका है, लेकिन उनकी प्रतिवर्ष मरम्मत के बजाय अन्य 2 विधायक इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस कारण बांध टूटने से क्षेत्र में भीषण बाढ़ की नौबत आ गई और क्षेत्रवासियों की फसल बर्बाद हो रही है। उन्होंने सीएम से मांग की है कि सहकारिता के ऋणों के अलावा घरेलू और अन्य बिजली बिलों को माफ किया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। हमने जो संसाधन पिछले 20 सालों में खादर की रक्षा के लिए बनवाए थे, सबसे पहले 2003 में हमने बाणगंगा का बांध बनवाया था, उसके बाद हमने सोलानी का बांध बनवाया था, फिर हमने दीगर विधानसभा में, लक्सर के विधायक थे लेकिन लालडांग विधानसभा में भोगपुर से बालावाली का 22 किलोमीटर का बांध बनवाया था, और फिर हमने बड़ी गंगा का बांध बनवाया था 18 किलोमीटर का। बांध को अनुरक्षण की आवश्यकता होती है हर साल। इनमें जो दरार पड़ जाते हैं उनका भराव होता है, जहाँ से टूट जाते हैं उनकी मरम्मत होती है। लेकिन मेरे बाद जो विधायक बने हैं 2 टर्म उनको मिले, उनके द्वारा कुछ नहीं कराया गया और इदरीचपुर में बांध टूट गया, सोलानी का बांध टूट गया, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र में भीषण बाढ़ की विभीषिका आ गई, किसान बर्बाद हो गए, सारी फसलें नष्ट हो गई। मेरी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग की गई, सहकारिता के जो ऋण हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए और जो मुआवजा निश्चित किया गया है, तो मेरा आग्रह था कि जनहित में 13,000 रुपए प्रति बीघा वो मुआवजा कर दिया जाए। भारतीय क्रिकेट टीम अंडर 19 के पूर्व कप्तान प्रियम गर्ग रुड़की पहुंचे। इस दौरान उनसे मिलने और एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की लाइन लगी रही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रिकेट हब बनता जा रहा है और यहां के युवा क्रिकेट क्षेत्र में मेहनत कर आगे बढ़ रहे हैं। युवा मेहनत कर आगे बढ़े और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। भाई यहाँ आए, प्रशांत चौधरी जी और ओनर गट्स एंड ब्रेव के माधव प्रताप जी आए और अनुव्रत भाई
कि यहाँ मेन इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे हमारा मतलब खाने पीने का सब बढ़िया रहे और यहाँ पे अच्छे से अच्छा प्लेयर आए। प्रियम भाई ने भी मतलब अकेडमीज़ यहाँ पे पहले भी खेले हैं प्रियम भाई, और देहरादून में बहुत क्रिकेट खेली है इन्होंने, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा था और सैंड्रोसो में आगे मतलब बहुत खुश है। मेरा दोस्त है वासु, हम लोग बहुत क्रिकेट खेले हैं साथ में। इसका फ़ोन आया कि मेरे दोस्त है अनुराध, उसने एक रेस्टोरेंट खोला है रुड़की में, तो आप लोगों को यहाँ आना होगा। तो वासु मतलब इतना अच्छा दोस्त है हमारा कि हम इसको कभी मना नहीं कर सकते, तो हम आज यहाँ पे आए हैं यहाँ की सुविधा लेने। देखिए क्रिकेट में तो सबसे सिंपल है, आप मेहनत करते रहो। अगर आप मेहनत अच्छे सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर क्रिकेट कुछ ना कुछ देगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप में टैलेंट है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप में टैलेंट है लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ, मैं वासु भाई के बुलाने पे आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि वासु भाई हमारे साथ ही खेले हैं। जिस अकेडमी में प्रैक्टिस करता था वहाँ पर ही करते थे, और मैं हमेशा युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि मैं भी खुद एक युवा ही हूँ, कि हार्ड वर्क करें और अपने ऊपर हमेशा बिलीव रखें। हार्ड वर्क में मुझे लगता है कि बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि लाइफ में शॉर्टकट से आगे जा सकते हैं, बट अगर जो अपने ऊपर आपको बिलीव है तो आप हमेशा जो आपके गोल है वो अचीव कर सकते हैं। प्लेयर हैं जो हमारे एक छोटे से शहर में रुड़की में हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा है। इन्होंने मतलब एंजॉय भी काफ़ी करा, सर्विस भी इनको काफ़ी अच्छी लगी है, और अभी लंच करेंगे साथ में। आई होपफुल कि ये उनको भी अच्छा लगेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आए। दरअसल सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लक्सर पहुंचे थे, जहां एक निजी गेस्ट हाउस में मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने बयान दिया कि वे अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर कतई समझौता नहीं करेंगे। दादागिरी और गुंडागर्दी करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा सरकार गरीबों सहित किसानों और मजदूरों के अलावा आम आदमी की सरकार है। बदमाशों और बेईमानों के अलावा चोरों उचक्कों की रूह कांपनी चाहिए। कि गुंडागर्दी हो, कौन चाहेगा? कौन आदमी है ऐसा? गुंडागर्दी क्यों होगी? दादागिरी क्यों होगी? ये सरकार आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। और इसलिए मेरे किसान के साथ, मेरे मजदूर के साथ, मेरे आम व्यक्ति के साथ कोई भी गड़बड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए मैंने प्रशासन से कहा, मैंने पुलिस प्रशासन हो चाहे हमारे जिला प्रशासन हो, उसको मैंने कहा कि इस जिले में आम आदमी को सुकून मिलना चाहिए, उसमें भरोसा होना चाहिए। मेरे साथ कोई जबरदस्ती कभी गलत करेगा तो पुलिस उसके साथ है, प्रशासन उसके साथ है, सरकार उसके साथ है। और बेईमान, बदमाश, डकैत, चोर, उचक्कों की रूह कांपनी चाहिए। यदि हमने कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो हमको जमीन के नीचे भी छोड़ा नहीं जाएगा। खबर चंपावत जिले के सीमांत टनकपुर छिनीगोट से है, जहां ग्राम प्रधान ने लगभग 500 ग्रामीणों को आम के फलदार पौधों का वितरण किया था और सभी ग्रामवासियों से वृक्षारोपण करने की, पर्यावरण को बचाने की अपील की। ग्राम प्रधान पूजा जोशी का कहना है कि ग्रामीणों को पौधे बांटने से क्षेत्र में हरियाली बनी रहेगी और वातावरण भी शुद्ध रहेगा। सभा में करीब 1500 आम के पेड़ों का वितरण किया गया है, जिसमें 400 से 500 परिवारों को ये पेड़ वितरण किए गए हैं और ग्राम पंचायत द्वारा ये पेड़ वितरण किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस प्रकार से युवा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वे काबिल तारीफ है और उनके काम करने का स्टाइल लाजवाब है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।